प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले क्रांतिकारियों को भी याद किया। पीएम मोदी ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह में कहा कि आग थाने में नहीं लगी थी, आग लोगों के दिलों में लगी थी। चौरी चौरा के संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण हो रहा है। भारत मानव जीवन की रक्षा के लिए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को गर्व महसूस होता होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारे किसान भी रहे हैं। किसान आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा देश के किसानों को होगा। इससे हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। अब तक किसान कानून वापसी पर अड़े हुए हैं और दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के जिंद में महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। टिकैत का दावा है कि ये किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलने वाला है। गाजीपुर बॉर्डर से 10 विपक्षी पार्टियों के नेता किसानों से मिल नहीं पाए। इससे पहले बहुत देर तक नेता वहां खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। नेताओं ने कहा कि वे लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर ये बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें नहीं जाने दिया गया। 13वें एरो इंडिया शो का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। आज शो का दूसरा दिन है और इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये शो भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिहाज से भी बेहद खास है। वहीं कल यानी कि 5 फरवरी को एरो शो का समापन होगा। रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने दुर्ग सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बताया कि चुनाव में सांसद ने 1.35 हेक्टेयर कृषि भूमि बताई और वर्तमान में 16.65 एकड़ रकबे का 249 क्विंटल धान बेचा। यानी जमीन कम है तो धान ज्यादा कैसे बेचा। इसी आधार पर कांग्रेस ने विजय बघेल की निर्वाचन रद्द करने की मांग की। पेंड्रा में अरपा महोत्सव का आगाज 9 फरवरी से होने जा रहा है। 2 दिवसीय महोत्सव को लेकर नदियों के उद्गम और जल स्रोतों की सफाई के लिए श्रमदान अभियान शुरू किया गया। आज तिपान नदी के उद्गम और दुर्गा सरोवर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने घंटों तक साफ सफाई किया। नीमच में रिटायरमेंट के बाद घर लौटे फौजी की ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में स्वागत किया। दरअसल फौजी विजय बहादुर प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहले अपने गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने किसी कालीन की जगह अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दिया, जिस पर चलकर फौजी गणेश मंदिर पहुंचे। धार जिले के कुक्षी में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। 16 साल की पीड़िता सुबह घर से चर्च के लिए निकली थी, जहां 65 साल के आरोपी ने डरा धमकाकर रेप किया। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। छतरपुर के एक निजी होटल में 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां तलवार से लॉकर तोड़कर बदमाशों ने 40,000 रुपए पार कर दिए। बदमाशों ने होटल के कर्मचारी से भी मारपीट की। सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय सांसी गैंग को धर दबोचा है। जीआरपी ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 10 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। इस गैंग ने देशभर की ट्रेनों में चोरी की 100 से भी ज्यादा वारदात को अंजाम दिया। वहीं 2020 में 70 से भी ज्यादा चोरी की। जांजगीर के मुख्य मार्गों में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की दुकानों में आग लगाने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगाने का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।
पेंड्रा के अमरपुर रोड में अरपा नदी के उद्गम का साइन बोर्ड चोरी का मामला सामने आया। इसकी शिकायत नगर पंचायत के अध्यक्ष राकेश जालान ने की पेंड्रा थाने में किया है। बता दें कि अरपा नदी की 2 स्थानों में उद्गम को लेकर हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है। हटा के रजपुरा मडियादो क्षेत्र में पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी है। ग्राम पंचायत एजेंसियां शासकीय निर्माण की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खदानों से निकाले गए पत्थरों का परिवहन भी किया जा रहा है। अवैध उत्खनन की जानकारी मिलने पर जनपद सीओ ने जांच कराने की बात कही। पेंड्रा गौरेला मारवाही जिले के कोरजा गोठान में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। वन विभाग ने हाल ही में गोठान बनवाया था। मामले में वन विभाग के अफसर जीपी जांगड़े ने जानबूझकर किसी शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने की आशंका जताई है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर पतासाजी में जुट गई। धमतरी जिले के गुजरा गांव के पास एक मेटाडोर वाहन से बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। होशंगाबाद के पिपरिया में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने रैली और किसान पंचायत का आयोजन किया। किसानों ने सिलारी से मंगलवारा चौराहे तक पैदल रैली निकालकर महापंचायत लगाई, जहां किसानों ने केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की अपील की। इस महासभा में 40 के गांव के किसान शामिल हुए और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बेमेतरा जिले में धान नहीं बिकने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक का समय रखा गया था, लेकिन बारिश और छुट्टी की वजह से तय समय के अनुसार धान नहीं बेच पाए। यही कारण है कि किसान नेता योगेश तिवारी ने किसानों के साथ मिलकर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की। कवर्धा के सिंहपुरी गांव के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना निर्माण की राशि निकालने का आरोप लगाया। साथ ही इसकी शिकायत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से की है। दरअसल एक ग्रामीण ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली, जिसके आधार पर यह दावा किया गया है कि फरवरी 2020 में 4 लाख से ज्यादा राशि मटेरियल खरीदने के नाम पर निकाली गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू ने अधिकारियों के रवैये को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू भाजपा जिला अध्यक्ष समेत सदस्यों से कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत की। सुनीता साहू का आरोप है कि रहने के लिए सही से मकान नहीं है और जो वाहन मिला है वो पूरी तरह से खराब है। केशकाल में सीता नदी अभ्यारण्य से बायसन भटक कर गाँव पहुंच गया। अभ्यारण्य से निकला बायसन जंगल से भटकते हुए विश्रामपुरी गांव पहुंचा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बायसन को वापस जंगल ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया। महासमुंद जिले के सिरपुर इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है और बीती रात 3 दंतैल हाथी अछरीडीह गांव पहुंच गए, जहां किसान के 200 कट्टा धान को भारी नुकसान पहुंचाया। जिले में हाथी के विचरण से इलाके में दहशत का माहौल। धार जिले के अमझेरा क्षेत्र में बालिका को बुरी तरह घायल करने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। अमझेरा के समीप मुआड गांव में 5 दिन पहले तेंदुए ने 6 साल की मासूम को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम इस नरभक्षी तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। म्यांमार में सरकार नियंत्रित इंटरनेट प्रोवाइडर ने फेसबुक को ब्लॉक कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार में फेसबुक पर पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ था और सेना प्रमुख ने म्यांमार की सत्ता अपने हाथों में लेकर 1 साल के आपातकाल का ऐलान किया। इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अगर टीम इंडिया सीरीज के 2 टेस्ट जीत गई तो वो सदी में 100 टेस्ट जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन जाएगी। जनवरी 2000 से अब तक भारत में 216 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें 98 में जीत मिली है, जबकि 59 में हार का सामना करना पड़ा। बिलासपुर के 2 खिलाड़ी शहबाज हुसैन और आशीष पांडे बीसीसीआई की ओर से आयोजित वनडे टूर्नामेंट में क्रिकेट का दमखम दिखाएंगे। दोनों खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की टीम में चयन हुआ है, जो बीसीसीआई की तरफ से होने वाले विजय हजारे वनडे टूर्नामेंट में खेलेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,91,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 17,808 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,54,742 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर
1,47,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,000 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 258 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया है। प्रदेश में एक मौत से कुल आंकड़ा 3,816 पहुंच गया है। 250 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,49,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 2,430 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 351 नए मरीज मिलने से आंकड़ा अब 3,06,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,315 पहुंच गई है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,718 पहुंच गया है। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 2,98,000 को पार कर गया है। रायपुर में 146, दुर्ग में 49 और बालोद में 6 नए मरीज मिले। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 48 लाख को पार कर गया है। कुल मौत का आंकड़ा 22,76,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 66 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 58 लाख से भी ज्यादा मरीज का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह में चौरी चौरा पर एक डाक टिकट जारी किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। कुछ महीने बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी के कई नेता लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केरल पहुंचे। केरल आने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोच्चि में नड्डा का जोरदार स्वागत किया और इसके पहले नड्डा असम और पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर चुके हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा, भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। जितनी फोर्स की जरूरत है हमने तैनाती की है। हमारी तरफ से बातचीत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई नई स्थिति पैदा होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूंजीगत खर्च में 20,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी सरकार का बड़ा कदम है। गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी दल किसानों से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया गया। इसे लेकर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा कि हमें भी यहां रोका जा रहा है, हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम 8-10 पार्टियां किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, जहां पर किले 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। ग्वालियर खंडपीठ हाईकोर्ट ने मुरैना कलेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और 30 दिन के भीतर जुर्माना भरने को कहा है। बता दें कि मुरैना कलेक्टर ने दूध कारोबारी अवधेश शर्मा पर रासुका की कार्रवाई की थी। इस पर कारोबारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल हाईकोर्ट ने इसको हटा दिया। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ग्रेटा के सुर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्रेटा के तेवर अब भी पहले की तरह बने हुए हैं। उनका कहना है कि वो अब भी किसानों के साथ खड़ी है। ग्रेटा ने एक और ट्वीट कर कहा कि वो किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करती है। बीते दिन अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी अभिनेत्री अमांडा किर्नी, गायक जेसी डॉगजियस और पूर्व वयस्क फिल्मों के कलाकार मिया खलीफा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस सहित कई मशहूर हस्तियों ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। किसान आंदोलन पर स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ग्रेटा को बच्ची कहकर तंज कसा है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वो ग्रेटा को बाल वीरता पुरस्कार देने का प्रस्ताव करती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को उनका प्रस्ताव मानना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, पूर्व वयस्क फिल्मों के कलाकार मिया खलीफा और दूसरे विदेशी कलाकार उतरे हैं। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाए हैं।
गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर किसान पुलिस से भिड़ गए थे और इस दौरान कई प्रदर्शनकारी लाल किले पर पहुंचे और वहां की गुंबदों पर धार्मिक झंडे फहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले क्रांतिकारियों को भी याद किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह में चौरी चौरा पर एक डाक टिकट जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। पीएम ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह में कहा कि आग थाने में नहीं लगी थी, आग लोगों के दिलों में लगी थी। चौरी चौरा के संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास वो प्रशंसनीय है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम पूरे साल भर आयोजित किए जाएंगे। आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है। भारत मानव जीवन की रक्षा के लिए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को गर्व महसूस होता होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारे किसान भी रहे हैं। किसान आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया। इसका सीधा लाभ देश के किसानों को होगा। इससे हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। कुछ महीने बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी के कई नेता लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केरल पहुंचे। केरल आने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोच्चि में नड्डा को जोरदार स्वागत किया। इसके पहले नड्डा असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से 10 विपक्षी पार्टियों के नेता किसानों से मिल नहीं पाए। इससे पहले बहुत देर तक नेता वहां खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। नेताओं ने कहा कि वे लोग लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर ये बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें नहीं जाने दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी दल किसानों से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया गया, जिसे लेकर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा कि हमें भी यहां रोका जा रहा है, हमें भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम 8-10 पार्टियां किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, जहां पर किले 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। इतना तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने दुर्ग सांसद पर बड़ा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बताया कि चुनाव में सांसद ने 1.35 हेक्टेयर कृषि भूमि बताई और वर्तमान में 16.65 एकड़ रकबे का 249 क्विंटल धान बेचा, यानी कि जमीन कम है तो धान ज्यादा कैसे बेचा। इसी आधार पर कांग्रेस ने विजय बघेल के निर्वाचन रद्द करने की मांग की। सीएम शिवराज एक दिवसीय दौरे पर रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने डोसी गांव और मुखर्जी नगर क्षेत्र में 101 हितग्राहियों को आवास आवंटित किया। इसके बाद सीएम ने एक हितग्राही के घर पहुंचकर खाना खाया। बता दें कि करीब 200 करोड़ की योजनाओं से रतलाम का विकास किया जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर, गोल्ड पार्क और सागोद रोड रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण का काम शामिल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज से 4 दिवसीय दतिया प्रवास पर हैं। पहले दिन बसंत ऋतु के आगमन पर क्षेत्रीय महासभा को सम्मानित कर रसभोज में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कुशवाहा समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही समाज के लोगों के भवन के रखरखाव और देखरेख की अपील की। इसके बाद वे गुरुदेव आश्रम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नगर पालिका की सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जहां मंच से यशोधरा राजे ने जिला प्रशासन की तारीफों के पुल बांधे। वहीं शिवपुरी कलेक्टर और एसपी को अपनी जान कहा। राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंत्री अनिला भेड़िया ने डोंडी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को चार्ज दिया। साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने ग्रामीण बच्चों से केक कटवाकर उनका जन्मदिन मनाया।
कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों को सद्बुद्धि देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक दिन का उपवास रखा। साथ ही हाथ जोड़कर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हांडिया चौराहे पर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ कर धरना प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज 5 फरवरी को विभिन्न नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 366 करोड़ 29 लाख रुपए है। इनमें से 224 करोड़ 50 लाख लागत की 12 योजनाओं का लोकार्पण और 141 करोड़ 79 लाख लागत की 7 योजनाओं का भूमि पूजन होगा। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को सद्बुद्धि देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक दिवसीय उपवास रखा। उन्होंने मां नर्मदा के नाभि कुंड का पूजन कर उपवास की शुरुआत की। वहीं नाभि कुंड पर पूजा करके हंडिया घाट पर लौटते समय उनकी नाव नर्मदा में फंस गई, जिन्हें एसडीईआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दूसरी नाव से बाहर निकाला। खरगोन जिले के कसरावद के कांग्रेस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत की है। कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में दान पेटी लिए विधायक खुद घर घर जाकर दान मांग रहे हैं। और पूरे प्रदेश में सचिन यादव ऐसे इकलौते कांग्रेस के विधायक है जो राम मंदिर के लिए सड़कों पर उतरकर जनता से राम मंदिर के लिए दान की अपील कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट करना फिल्मी हस्तियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी भारी पड़ रहा है। दरअसल ट्विटर ने देश के 250 लोगों के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इनमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल से जुड़े अमन दुबे का अकाउंट भी शामिल है, जिसने केंद्र सरकार पर किसानों के समर्थन में बोलने वालों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए शहर के चौक चौराहों की तस्वीर बदलने जा रही है। दरअसल ट्रैफिक में बाधा बन रहे 25 से भी ज्यादा चौक चौराहों को तोड़कर इन जगहों पर कैमरे और सिग्नल लगाने की तैयारी है। निगम आयुक्त के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चौक चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थानों में करीब 282 स्मार्ट कैमरे लगाने का प्लान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक छवि भारद्वाज ने कटनी जिला चिकित्सालय और कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने और कई गड़बड़ी की बात कही गई है। वहीं जारी पत्र में 3 दिनों के भीतर जवाब नहीं देने पर सेवा समाप्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिसके बाद से जिला चिकित्सालय के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। भिंड के मिहोना स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव कराने पहुंची प्रसूता ने अस्पताल में बंद डिलीवरी सेंटर के बाहर पुलिस की डायल 100 में ही एक बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान ही नवजात ने दम तोड़ दिया, जबकि प्रसूता की हालत गंभीर है। वही स्वास्थ्य अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे। किरंदुल फुटबॉल ग्राउंड के पास स्थित चिकित्सालय के सामने एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई, जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। थाना प्रभारी के मुताबिक मामले में 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए। देवास के बरोठा पुलिस ने शक्ति सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने तांत्रिक क्रिया से धन दुगना करने का लालच देकर घटना को अंजाम दिया था। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 33 लाख रुपए डबल करने की बात को लेकर दोनों आरोपियों ने शक्ति सिंह की हत्या की। धार जिले के कुक्षी में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। 16 साल की पीड़िता सुबह घर से शौच के लिए निकली थी, जहां 65 साल के आरोपी ने डरा धमका कर रेप किया। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। छतरपुर के एक निजी होटल में 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां तलवार से लॉकर तोड़कर बदमाशों ने 40,000 रुपए पार कर दिए। बदमाशों ने होटल के कर्मचारी से भी मारपीट की है। सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिवपुरी की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान के काउंटर से एक लड़का राजस्थान के एक बड़े दुकानदार का बैग उड़ा कर ले गया। दुकानदार के मुताबिक बैग में 2,12,000 रुपए नकद रखे हुए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी।
ग्वालियर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय सासी गैंग को दर दबोचा है। जीआरपी ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 10 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। इस गैंग ने देश भर की ट्रेनों में चोरी की 100 से भी ज्यादा वारदात को अंजाम दिया। वहीं साल 2020 में 70 से ज्यादा चोरियां की। जांजगीर के मुख्य मार्गों में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दुकानों में आग लगाने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगाने का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक शख्स के बैग में जिंदा कारतूस मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। दरअसल चेकिंग के दौरान युवक के बैग से कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक युवक कारतूस हैदराबाद ले जाने की फिराक में था, जिससे एरोड्रम पुलिस पूछताछ कर रही है। युवक का नाम रेहान चौधरी है, जो रिवॉल्वर को अपने भाई का बता रहे हैं। सरगुजा के कोतवाली पुलिस ने गाड़ी में प्रेस लिखाकर नशे का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी आदतन नशीली दवाई का कारोबार करता था, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई बार चालान काटा गया। बलरामपुर के खजूरिया डी के महिला सरपंच को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। सरपंच के आंगन में नक्सलियों का पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें महिला सरपंच संगीता पैकरा से 10 लाख रुपए की मांग की गई है और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी। पेंड्रा के अमरपुर रोड में अरपा नदी के उद्गम का साइन बोर्ड चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत नगर पंचायत के अध्यक्ष राकेश जालान ने पेंड्रा थाने में की है। बता दें कि अरपा नदी के 2 स्थानों में उद्गम को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। भोपाल के लोकायुक्त पुलिस ने एक रिश्वतखोर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर क्लर्क सुनील नामदेव आयुष विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है, जिसने अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। इसकी शिकायत गौरव साकरे ने 1 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में की थी। जबलपुर में गरीबों के नाम पर महंगी गाड़ियां फाइनेंस करवाने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक गरीबों से पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की गई। ठगे गए लोगों को अपने नाम पर गाड़ियां फाइनेंस होने की खबर तब लगी जब बैंकों से उनके नाम पर वसूली के नोटिस आने लगे। ऐसे में पीड़ितों ने घमापुर पुलिस से इसकी शिकायत की है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में नकली पुलिस बनकर 2 बदमाशों ने एक सेल्समैन को उठाईगिरी का शिकार बना लिया। आरोपियों ने पुलिस चेकिंग के नाम पर सेल्समैन से 31,000 रुपए की उठाईगिरी की और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हटा के रजपुरा मड़ियादू क्षेत्र में पत्थरों का अवैध उत्खनन जारी है। ग्राम पंचायत एजेंसी शासकीय निर्माण की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। खदानों से निकाले गए पत्थरों का परिवहन भी किया जा रहा है। अवैध उत्खनन की जानकारी मिलने पर जनपद सीओ ने जांच की बात कही है। अवनपुर में झोपड़ी में आग लगाकर पत्नी और उसके 2 भतीजों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फागू राम ने सोमवार को अपनी झोपड़ी में आग लगा दी थी। इस दौरान झोपड़ी के अंदर उनकी पत्नी आशाबाई और उसके 2 भतीजे सो रहे थे। ऐन वक्त पर आशाबाई की आंख खुली, जिसके बाद तीनों जलती झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सागर के मोतीनगर में थाने क्षेत्र में एक महिला ने बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष यश अग्रवाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर का भी आरोप लगाया। वह यश अग्रवाल द्वारा की गई शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है। पीड़ित महिला ने अपनी आप बीती अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा को सुनाई। छिंदवाड़ा के जिला सहकारी बैंक के कृषि शाखा में हुए गबन में एक नया मोड़ आ गया है। 1,44,00,000 के गबन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद सहकारी बैंक की ओर से 12 खातों में 50 लाख की रकम ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी गई है। शिकायती आवेदन में बैंक के 7 कर्मचारी के साथ 12 बैंक खातों के धारकों पर भी संदेह जताया गया।
रीवा के पिपराही चौकी के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से भी ज्यादा घायल हो गए। एसपी के मुताबिक बस सिंगरौली से रीवा आ रही थी, जबकि ट्रक हनुमाना की ओर से आ रहा था, जिसकी पिपराही चौक के पास आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बस सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। धमतरी जिले के गुजरा गांव के पास एक मेटाडोर वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। धमतरी के हर्रा कोठी के पास सवारियों से भरे एक ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 7 लोग महिला घायल हो गई हैं और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 10 लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए हर्रा कोठी जा रहे थे। खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय जिनिंग फैक्ट्री में मिनी जेएसबी में आग लग गई और आग लगने से जेसीबी जलकर खाक होगी। आग लगने का कारण मिनी जेसीबी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं मिनी जेसीबी में आग लगने से जिनिंग फैक्ट्री में रखे सैकड़ों काकड़े भी जल गए, जिसकी लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई गई। जशपुर के पत्थर गांव में स्कूली छात्रा से 9 युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद जिले में आक्रोश बढ़ रहा है। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे नाराज बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की और उन्हें फांसी की सजा की मांग की। धार में कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो उनका विरोध जारी रहेगा और महा आंदोलन किया जाएगा। रैली का समापन किला मैदान पर किया गया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किरंदुल में नगर पालिका से अलग 11 पाराओं को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर आदिवासी ग्रामीणों ने रैली निकाली, जिसके बाद ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में एमडीसी गेट के पास पहुंचे और उन्होंने अपने परंपरागत वेशभूषा नृत्य करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के 9 फरवरी को 3 मुद्दों को लेकर संसद घेराव करने का आह्वान किया है। बालोद प्रवास के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कोरोना काल में पूरे देश में वर्चुअल तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जबलपुर में इसका अभी से विरोध शुरू हो गया। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल वर्चुअल तरीके से उपाधि देंगे, जिससे नाराज होकर छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्या योजना के तहत 57 जोड़ों का विवाह कराया गया और इस दौरान विधायक बृहस्पति सिंह ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। डोंगरगढ़ में 6 फरवरी को 28वां इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस सम्मेलन में कोरोना के चलते दूसरे प्रदेशों से आने वाले बौद्ध भिक्षु शामिल नहीं हो पाएंगे। जबलपुर में जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक के से रामधुन संकीर्तन यात्रा निकाली गई और इस संकीर्तन यात्रा के जरिए लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि देश में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ओर से समर्पण निधि दें। मार्च महीने में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के होने वाले चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस बार के चुनाव में 16,215 मतदाता चैंबर में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करेंगे। अंबिकापुर में हजारों अभ्यर्थी आरक्षक भर्ती के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब एक ट्रांसजेंडर ने वर्दी पहनने के लिए दौड़ लगाई तो हर कोई उसके जज्बे को सलाम करता दिखा। गांधीनगर की रहने वाली अक्षरा मंडल का कहना है कि उसे वर्दी देखकर उसे पहनने और देश की सेवा करने का बड़ा मन होता था। कौमी एकता दशहरा उत्सव समिति और क्रिकेट क्लब गौरी नगर के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने क्रिकेट खेलकर किया।